देखो, हर माँ अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि वो अपने बच्चे की बेस्ट से बेस्ट परवरिश करे, उसको अच्छे से अच्छा खाना खिलाए, उसको खूब प्यार करे, उसको अच्छे से अच्छे संस्कार दे, उसको अच्छी से अच्छी आदतें सिखाए। मतलब हमेशा एक माँ अपने बच्चे का बेस्ट ही चाहती है कि उसको लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा मिले और वो हमेशा खुश रहे। लेकिन फिर भी हर एक माँ, चाहे वो एक हाउसवाइफ है, चाहे वो प्रोफेशनली एक्टिव है, अंदर ही अंदर खुद से ये सवाल करती रहती है कि क्या मैं एक अच्छी माँ हूँ भी, क्या मैं अपने बच्चे की बेस्ट परवरिश कर भी पा रही हूँ, कहीं मेरी जो प्यार है या मैं जो भी केयर कर रही हूँ अपने बच्चे की, उसमें कोई कमी तो नहीं। मतलब हर माँ के माइंड में ये जो प्रेशर है ये रहता ही रहता है किसी ना किसी कोने में। और रही से एक असर को पूरी कर देती है हमारी सोसाइटी, क्योंकि हमारी सोसाइटी ना अगर बच्चा कितना ही अच्छा करता रहे उसके लिए कभी माँ को अप्रिशिएट नहीं करेगी जल्दी से। लेकिन अगर बच्चे ने छोटी सी भी गलती कर दी हो तो वो फटाफट से बोलते हैं, देखो तो इसकी माँ ने इसको कुछ नहीं सिखाया, अरे देखो तो माँ ने कैसे संस्कार दिए हैं। तो देखो, हमें ऐसी मेंटालिटी वाले लोगों की तो परवाह बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि हम कितना ही अच्छा कर लें हम उनको तो कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो हम माँ अपने बच्चे की हैं तो हमें उनको खुश रखना है, ना कि हमें सोसाइटी को करना। हमारे बच्चे हमको माने कि हम अच्छी माँ है और वो हमारे बच्चे हमें मानते ही हैं। हर बच्चे के लिए उसकी अपनी मदर जो होती है वो ही दुनिया की बेस्ट मदर होती है। हमको जितना ही मर्जी लगता रहे ना अंदर ही अंदर, पता नहीं मैं अच्छी मदर हूं कि नहीं, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचते होंगे बच्चे, लेकिन फिर भी हर बच्चे के लिए उसकी मदर परफेक्ट मॉम होती है। आप एक अच्छी माँ हो, इस बात को दिल से एक्सेप्ट करना आपका पहला स्टेप होगा अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए रेडी करने का और उन्हें कॉन्फिडेंट बनाने का। सबसे पहली बात हमें जो बच्चों को सिखानी है वो होती है कि हम 24 घंटे मम्मी ना बने रहें। थोड़ा सा मी टाइम हम डेली दिन में निकालें, जहां पर कि हम अपनी हॉबीज को परस्यू कर सके। क्योंकि अगर हम खुद से कनेक्ट करने का टाइम निकालेंगे ना डेली, चाहे कितना ही टाइम मिलता हो, तो उससे हमारी जो इमोशनल हेल्थ होती है वो इंप्रूव होती है। नेक्स्ट ना देखो, रूटीन्स हमारी लाइफ में बहुत जरूरी होती है, क्योंकि वो हमारी जो डिसीजन मेकिंग होती है डे टू डे उसको कम कर देती है, जिससे कि हम ज्यादा एक्टिवली काम कर पाते हैं, ज्यादा एनर्जेटिकली काम कर पाते हैं, हम ज्यादा क्रिएटिव हो पाते हैं। लेकिन हम रूटीन्स बच्चों को जितनी ही बनाते चले जाएं, बच्चे कभी नहीं मानने वाले। हमें रूटीन्स खुद फॉलो करनी शुरू करनी है। हम मॉर्निंग रूटीन बनाएं, हम इवनिंग रूटीन बनाएं। जब बच्चे देखेंगे ना कि मेरी मदर तो बड़ी रूटीन्स फॉलो करती है, तो वो हो सकता है आज ना उस चीज को फॉलो करें, लेकिन लेटर ऑन जब वो खुद अपने ऊपर आएंगे ना, जब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, तो वो ये स्किल उन्होंने बचपन से सीखा हुआ जो होगा वो उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे अपनी लाइफ में। तो वो बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे, अपनी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको हैंडल कर पाएंगे, बहुत अच्छे से उनसे डील कर पाएंगे, उनको मैनेज कर पाएंगे। तो हमें ये चिंता नहीं करनी कि बच्चे रूटीन फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, आपको ये करनी है कि मैं रूटीन फॉलो कर रही हूँ कि नहीं। हम सब टू डू लिस्ट बनाते हैं कि हमको दिन में क्या क्या काम करने हैं, और फिर क्या होता है कि एंड ऑफ द डे क्या होता है कि कई बार हमारे वो कई काम रह जाते हैं, और जब वो काम रह जाते हैं तो हम खुद को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम ये लगता है कि यार ये जो इंपॉर्टेंट काम थे वो तो रह गए। और कई बार पता है क्या होता है कि जो हमारी टू डू लिस्ट के काम होते हैं वो तो हम सारे कर लेते हैं, उसके बावजूद भी हमें और भी बहुत सारे काम ऐसे दिखते रहते हैं जो कि हमें लगता है कि ये भी करने ज़रूरी थे, ये भी नहीं आज किए। यानी दिन ढल जाता है लेकिन हमारे जो काम होते हैं ना वो ख़त्म नहीं होते, और हमारे काम ख़त्म नहीं होते इसलिए हमको कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती इनर। हमारा माइंड कभी भी शांत नहीं रहता, वो यही कहता रहता है कि ये काम कर ले, अब ये काम कर ले, अब सुबह उठूंगी तो क्या काम करूंगी। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं हमारा माइंड काम रहे और हम सेटिस्फाइड रहें खुद से, हम खुद के अपने जो भी हमने दिन में काम किया उसके लिए खुद को अप्रिशिएट करें, तो रोज़ रात को बैठ कर ना एक बार हमको एक ये भी लिस्ट लिख लेनी चाहिए कि आज मैंने क्या क्या काम किए। क्योंकि अगर टू डू लिस्ट में हमारे कुछ काम रह जाते हैं तो उसका रीज़न ये होता है कि उसकी जगह हमें कोई और ज़रूरी काम करना पड़ जाता है। क्योंकि हमारी टू डू लिस्ट जो होती है ना वो बच्चों और फैमिली के प्लान्स के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है, सबकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है, और कई बार डे प्रोग्रेस करता है तो हमें ये लगता है कि जो लिस्ट में काम लिखा हुआ है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई नया काम हमारे लिए आ गया। तो रात को जब हम अपने टू डू लिस्ट में से कट ऑफ करें ना जो हमने काम कर लिए, तो साथ में हमको ये भी लिखना है कि और क्या क्या काम किए मैंने। और हमें साथ में ना ये जो हम ब्रेकफास्ट बनाते हैं, लंच बनाते हैं या डिनर बनाते हैं, या बच्चों को रेडी किया, उनका टिफिन पैक किया, या डस्टिंग की घर की, उनको तो हम कामों में गिनते ही नहीं है बिल्कुल भी। हमें लगता है कि उसके अलावा कोई काम करेंगे प्रोडक्टिव तो वही काम की कैटेगरी में आएगा। लेकिन टाइम और एनर्जी तो उन कामों में भी लगते हैं ना, चाहे वो छोटे से छोटा काम हो। तो एंड ऑफ द डे हमको वो सारे काम लिख लेने चाहिए, क्योंकि जब हम देखेंगे ना कि हमने इतने सारे काम किए हैं दिन में, जबकि टाइम तो इतना सारा था नहीं, फिर भी इतने सारे काम कर लिए। हमें अपने बच्चों को इमोशंस के साथ डील करना सिखाना है। हमें जब बच्चे हमें लगे ना कि कोई नेगेटिव इमोशन फील कर रहे हैं, उनको गुस्सा आ रहा है, या वो बहुत ज्यादा सैड हो गए हैं, या वो बहुत ज्यादा डर रहे हैं किसी चीज के, हमें उनके इमोशंस को रिजेक्ट नहीं कर देना है ये बोलकर अच्छा ये भी कोई बहुत बड़ी बात है, इसमें क्या इतना उदास होने की जरूरत है, इस छोटी सी चीज से इतना डर क्या लग रहा है।
क्योंकि देखो जो भी उनका इमोशन है वो उस टाइम पे उसको फील कर रहे हैं। और अगर हम उनके इमोशन को ये कह के रिजेक्ट ही कर देंगे ना कि ये तो वैलिड ही नहीं है, ये तो तुम इतनी छोटी सी बात पे उदास हो गए, इतनी छोटी सी बात पे तुम्हें गुस्सा आ गया, ये गलत है मतलब तुम्हारा इस इमोशन को फील करना, तो इन फ्यूचर क्या होगा, वो हमारे सामने अपने इमोशंस को हाइड करना शुरू कर देंगे। तभी तो अब ये हो रहा है ना कि 12-12 साल के बच्चे एंग्जाइटी का शिकार होते चले जा रहे हैं, कितने सुसाइडल अटेम्प्ट्स कर रहे हैं बच्चे आगे जाके, कितनी ये जो रेशियो है बढ़ता ही चला जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, इंसोम्निया के शिकार होते जा रहे हैं। तो ये जो मेंटल हेल्थ इतनी सफर कर रही है उसका सबसे बड़ा रूट कॉज यही है कि जो इमोशंस है वो सप्रेस्ड रह गए। और सप्रेस क्यों हो गए? क्योंकि हमें पता लगा कि ये इमोशन को फील करना ही गलत है। हमें बच्चों के इमोशंस जो वो उस टाइम फील कर रहे हैं उनको रिजेक्ट नहीं करना, क्योंकि रिजेक्ट करना इज नॉट द सॉल्यूशन, क्योंकि वो तो वो फील कर चुके हैं। और हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम हर तरह के इमोशंस को फील करेंगे ही करेंगे, तो वो फील कर चुके हैं ना, हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर इमोशन से कैसे डील करना है वो उस बच्चे को सिखाना है। जब वो बच्चा किसी चीज से डर रहा है तो हम उसको सिखाएं कि डर से खुद को अपने आप को कैसे बाहर निकालना है। जब वो बहुत उदास है तो हम उसको वो चीजें सिखाएं कि कैसे अगर आप उदास हो तो आप अपने आप को हैप्पी कर सकते हो, उसके गुस्से को कंट्रोल करना सिखाएं। तो इमोशंस को जब हम मैनेज करना सिखाएंगे, ये बताकर कि उनके इमोशंस वैलिड है, लेकिन हमें उन इमोशंस को कभी भी अपने सोचने समझने की शक्ति पे हावी नहीं होने देना है, तो हमारे जो बच्चे हैं वो इमोशनली स्ट्रांग बनेंगे इन फ्यूचर, और लाइफ में कितने भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे तो उनसे वो बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। अब ऐसे ही कई बार हम कूल दिखने के लिए ना अपने बच्चों को ओवर पैम्पर करना शुरू कर देते हैं, उनको किसी बात पे मना नहीं करते, वो जो डिमांड्स करते हैं उनकी हर डिमांड पूरी करते हैं, चाहे वो डिमांड पूरी करने लायक थी या नहीं थी। मतलब एक तरीके से उनको बिल्कुल राजा महाराजा वाला ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं घर में। अब इससे क्या होता है ना कि हम तो बच्चों की नज़रों में कूल बन गए, लेकिन जो बच्चे की पर्सनल डेवलपमेंट होनी थी वो तो हैम्पर हो गई। अब उससे क्या हुआ कि बच्चा जो है वो आगे चल के एज में लाइफ में जो चैलेंजेस आएंगे उनको नहीं फेस कर पाएगा इजीली। साथ ही साथ वो हमेशा ना कोई एक सहारा ढूंढेगा खुद को उसके ऊपर डिपेंड करने के लिए, वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बन पाएगा ऐसे में बच्चा। और जब हमारा बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनेगा आगे चल के, उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, तो भी हमारे ही माइंड में टेंशन होगी। और फिर अगर हम आज कूल रह रहे हैं तो हम कल को कूल नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए हमको ना फ्रीडम एंड डिसिप्लिन का एक बैलेंस मेंटेन करके रखना है, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो बच्चों को जिनका सही और गलत का डिफरेंस नहीं पता, वो हमको उनको बताना ज़रूरी है। अगर हम उनकी हर डिमांड को मानते चले जाएंगे तो वो सही और गलत में जो डिफरेंस है वो खुद से पहचान ही नहीं पाएंगे, वो सीख ही नहीं पाएंगे कि क्या सही होता है क्या गलत होता है। लेकिन जब हम ये बैलेंस मेंटेन करके चलेंगे तो हम बच्चों को थोड़ी बहुत फ्रीडम भी देंगे ताकि वो अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद से ले सके। साथ ही साथ हम उनको डिसिप्लिन में भी रहना सिखाएंगे ताकि उनकी पर्सनल ग्रोथ हो सके। तब हम रियलिटी में कूल मम्मी बनेंगे। नेक्स्ट हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारे बच्चे हैं ना, वो बच्चे हैं, तो उनसे हमको ये नहीं एक्सपेक्ट करना कि वो परफेक्टली हमने उनको जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो फॉलो कर लें। हमने उनका टाइम टेबल अगर एक बना कर दे दिया है तो वो डेली सुबह पूरा अलार्म लगा के उसी टाइम पे सेट उठ जाएंगे और सारे अपने काम करते चले जाएंगे, हमें उनको कहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा होगा ना तो इसका मतलब वो बच्चे नहीं हैं, वो एडल्ट हो चुके हैं जिनके अपने शोल्डर्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है। जब तक हमारे शोल्डर्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती ना, तब तक हम अपने आप से इनर हमें मोटिवेशन नहीं मिलती हर काम को करने की। तो जब हम बच्चे थे ना तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता था, हमारी भी मम्मियाँ ही हमें कह कह के काम करवाती थी। तो इस बात को ना हमें ध्यान में रखना है। और बच्चे अगर हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से बात को नहीं मान रहे हैं, कुछ अपने मन से करना चाह रहे हैं, तो हमें उनको समझने की कोशिश करनी है कि वो अगर अपने तरह से करना चाहते हैं तो क्या उसमें कोई गलत हो रहा है या वो ठीक है। अगर ठीक है तो हमें उनको उसकी फ्रीडम देनी चाहिए, अगर गलत है तो अगर हमको वो बार बार भी उनको कहना पड़ता है तो हमको अपनी बात की ना इंटेंसिटी बढ़ानी है। हमें अपनी आवाज़ को ऊंचा करने की जगह बात को और प्यार से और स्ट्रॉन्ग तरीके से उसका जो इम्पोर्टेंस है, जो भी हम काम करने को कह रहे हैं बच्चे को, वो समझानी है। और हमें रोज़ ही उनको याद दिलाना पड़े तो भी हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, हम कितना ही परेशान होते चले जाएं लेकिन वो उन बातों की इंपॉर्टेंस को उतना नहीं समझते जितना कि हमको पता होती है। देखो, बच्चों को हम सिखा देते हैं कि माफ़ी मांगना ज़रूरी होता है जब हमसे गलती हो जाए, जब हम किसी का दिल दुखा दें, और बच्चे बोलते भी हैं सॉरी, बच्चे बहुत फटाफट से सॉरी बोल देते हैं। लेकिन हमको उनको किस तरीके से सिखाना है कि ये सिर्फ एज बेस्ड नहीं है फैक्टर कि हमें अपनी गलतियां एक्सेप्ट करनी होती है। जब हम बड़े हो जाएंगे तब भी हमारी ईगो इतनी बड़ी नहीं हो जानी चाहिए कि हम
अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ना कर पाए। जब हमने किसी की फीलिंग्स को हर्ट किया हो या हमने कुछ गलत किया हो, उस टाइम पे भी हमारे पास ये मेंटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि हम अपनी गलती को एक्सेप्ट कर सकें और उसकी माफी मांग सकें राइट तरीके से। और वो उन्हें हम कैसे सिखाएंगे? अगर हमसे जब गलती होगी, हम गलत तरीके से बात कर देंगे या हमसे कोई मिस्टेक होगी, तो हम उस टाइम पे बच्चे से माफी मांगेंगे। बच्चे को ये पता चलेगा कि चाहे बड़ा हो कोई या छोटा हो, जिससे भी गलती होती है उसको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी होती है और माफी मांगनी होती है। क्योंकि क्या होता है, एज के साथ साथ ईगो डेवलप होनी शुरू हो जाती है और एडल्ट्स में बहुत मुश्किल होता है कि वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर ले। वो मुंह बना लेंगे, वो नाराज हो जाएंगे, वो डिफेंसिव मोड में आ जाएंगे, अंदर से पता भी चल जाएगा गलती मेरी है, लेकिन कभी भी वो ना माफी नहीं मांगते। और अपने से छोटों से तो वो माफी बिल्कुल ही नहीं मांगते। तो हमें उनको ये सिखाना है कि माफी मांग लेने से, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि अगर हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं तो हम बड़े कहलाते हैं, हमारा दिल बड़ा कहलाता है, हम मेंटली स्ट्रांग कहलाते हैं। तो ये बातें आपको प्रैक्टिकली करके दिखानी है कि घर में जिससे भी कभी कोई गलती हो रही हो तो वो फटाफट से अपनी गलती माने, सॉरी फील करे और उसको एक्सेप्ट करे। तो मदर फादर जब बच्चे से सॉरी बोल रहे होंगे तो बच्चे को पता लग जाएगा कि देखो बड़े भी सॉरी बोल सकते हैं। जब हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखते हैं तो हम उनसे सीखना भी तभी शुरू करते हैं। पहले हम माने तो कि हमारी गलती थी, और ये हमको मेंटली स्ट्रांग बनाती है इन द लॉन्ग रन। साथ ही हमारे जो रिश्ते होते हैं उनको भी बहुत मजबूत कर देता है। अच्छा, क्या होता है कई बार कि कुछ मदर्स अपने बच्चों को ये बताने के लिए या ये बच्चों के सामने शो करने के लिए कि देखो मैं कितनी अच्छी मदर हूँ, वो क्या करती हैं कि दूसरी मदर्स को जज करना शुरू कर देती हैं। यानी अपने बच्चे को खुद बोल बोल कर बताना शुरू कर देती हैं, दिखाना शुरू कर देती हैं कि देखो बेटा उसकी मम्मी ऐसे नहीं करती है लेकिन मैं करती हूँ, है ना, तुम्हारी मम्मी कितनी अच्छी है, देखो वो जो है ना वो कितना परेशान रहता है ना, उसकी मम्मी उसको टाइम नहीं देती है, लेकिन मैं देखो तुम्हें कितना सारा टाइम देती हूँ, देखो मैंने तो अपनी जॉब भी छोड़ दी तुम्हारे लिए। अब ये दूसरी मम्मी को क्रिटिसाइज करके अपने बच्चे को ये प्रूव करना कि मैं एक अच्छी मम्मी हूँ, उससे क्या हुआ कि बच्चे को आपने ये तो दिखाया कि मैं अच्छी मम्मी हूँ, लेकिन आपने बच्चे को ये माइंडसेट दे दिया कि अगर हमको खुद को बेटर बनना है तो हमको दूसरे को क्रिटिसाइज करना है। इसकी बजाय ना अगर हमें बच्चा खुद से भी आकर बोले कि मम्मा देखो आप कितनी अच्छी मम्मा हो, उस बच्चे की मम्मी तो ये भी नहीं करती, तो हमें बच्चे को उस टाइम पे ये समझाना होता है कि बेटा नोबडी इज परफेक्ट, हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, मुझ में भी है, आप में भी है, सब में है, तो हमको उसके लिए किसी और को जज नहीं करना है। नेक्स्ट, अपने बच्चों को आपको जो बात एक सिखानी है वो ये कि देखो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एज या कोई पर्टिकुलर जेंडर या कोई पर्टिकुलर क्लास के लोग ऐसे हैं कि जो वो उनको आकर डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं और उनका राइट बनता है और वो कुछ नहीं बोल सकते आगे से। ऐसा नहीं हमें करना है। मोस्टली पेरेंट्स बच्चों को ये सिखा देते हैं कि हम तो किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं, हम तो थप्पड़ भी मार सकते हैं, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, बड़े कुछ भी बोल सकते हैं, बड़ों को नहीं हमने बोलना। तो ये हम गलत लेसन देते हैं बच्चों को। अगर आप अपने बच्चों को अभी से ये चीज सिखा दोगे ना कि देखो बड़े जो है वो कैसे भी बोल सकते हैं तुमसे, कुछ भी रूड बिहेवियर कर सकते हैं, तुम्हें थप्पड़ भी लगा सकते हैं, तुम्हें कुछ भी कर सकते हैं, मतलब गलत बात हो तो उसको भी हैंडल करने का तरीका आना चाहिए। बच्चे की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, आप डांटो गुस्सा करो लेकिन डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, उसकी पर्सनालिटी को क्रिटिसाइज नहीं कर देना, ऐसा कुछ नहीं करना कि उसकी सेल्फ एस्टीम लो हो जाए, ऐसे टॉन्ट्स नहीं मारने हैं, ऐसे कमेंट्स नहीं मारने हैं। तो हमें बच्चों को जब हम ये सिखाएंगे कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्रायोरिटाइज करनी है और कभी भी किसी भी तरह की गई डिसरिस्पेक्ट को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि कोई नहीं वो बड़ा था या कोई नहीं उसका मूड ऐसा था, उसको जस्टिफाई नहीं करने देना है हमें कभी भी। और वो खुद पे भी लागू करना है कि हमें अगर हमने गुस्से में बोल दिया कुछ बच्चे को गलत, हम बच्चे को जाके सॉरी बोल रहे और कह रहे हैं कि जस्टिफिकेशन दे रहे हैं पर मुझे बहुत गुस्सा आ गया ना क्योंकि मैंने बहुत सारे काम किए थे। बच्चे को पता लगा अच्छा मम्मी ने मेरे साथ ये जो डिसरिस्पेक्ट की मेरी, जिससे कि मेरे को गलत बोला, उसका रीजन था मम्मी के पास कोई, इसलिए उन्होंने डिसरिस्पेक्ट कर दी। बच्चे के पास क्या गया कि अगर कोई जस्टिफाइड रीजन हो तो डिसरिस्पेक्ट भी अपने अगर कोई करे तो वो अलाउड होती है, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर ये बच्चे के सबकॉन्शियस में मैसेज चला गया ना, इन फ्यूचर वो कहीं भी बाहर निकलेगा, ऑफिस में जाएगा या फिर रिलेशनशिप में जाएगा, तो वो एब्यूसिव बिहेवियर जो है अपने प्रति उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको ये जो भी लोग उसके साथ एब्यूसिव बिहेव करेंगे, उसकी डिसरिस्पेक्ट करेंगे, वो उसके पीछे कोई ना कोई कारण ढूंढेगा कि कोई कारण होगा इस वजह से उसने मेरे साथ ऐसे बोल दिया। तो इसलिए अगर आपने कभी डिसरिस्पेक्ट कर भी दो, आपसे इमोशंस अपने नहीं हैंडल हो रहे हो, तो आपको अपने बच्चों को जाकर बताना है कि मैंने जो किया वो गलत किया एंड आपको मुझे बोलना चाहिए था कि
मैं आपके साथ रूड हो रही हूँ, आपको मुझे बताना चाहिए था कि मम्मी ये ऐसे मुझसे बात नहीं करो, क्योंकि अगर आप नहीं बोलोगे तो कभी भी किसी को ये पता नहीं चलेगा कि आपकी बाउंड्रीज क्या हैं, कि आपको इस तरीके से बात करना पसंद है कि नहीं पसंद है। आपको कभी भी जस्टिफिकेशन नहीं देनी है गलत बिहेवियर की, क्योंकि यही है जहां से बच्चे ये सीख लेते हैं कि अब्यूसिव बिहेवियर इज ओके, डिसरिस्पेक्ट कोई कर दे दैट्स ओके, कोई कैसे भी बात कर ले इट्स ओके। ये चीज हमें अपने बच्चों को नहीं सिखानी है। अगर हम चाहते हैं इन फ्यूचर वो अपने लिए स्ट्रांगली स्टैंड लेना सीखें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज करना सीखें और अब्यूसिव रिलेशनशिप से खुद को दूर करना सीखें। नेक्स्ट ना, हर मदर ये कोशिश करती है कि वो अपने बच्चे की अच्छे से अच्छी परवरिश करे, उसको अच्छे से अच्छा खाना बना के खिलाए, उसको खूब सारा प्यार करे, उसको सबसे ज्यादा प्यार दे दुनिया में। लेकिन साथ ही साथ ना हर मदर एक मॉम गिल्ट में भी रहती है। जब भी वो बाहर किसी और मदर को देखती है ना, उसके साथ खुद को कंपेयर करने लग जाती है, तो कहीं ना कहीं उसको खुद के अंदर ना कमियां दिखनी शुरू हो जाती हैं। उसको ऐसा लगने लग जाता है कि वो जो मदर है वो ये करती है जो कि मैं नहीं करती हूँ। तो इस वजह से ये जो मॉम गिल्ट आता है ना, उससे वो कॉन्स्टेंटली खुद को जज करती रहती है। तो अगर हम बाहर किसी और मदर के साथ कंपेयर करने निकलेंगे ना, तो आई गारंटी यू कि आपको हर मदर में कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी जरूर मिलेगी जो आपसे वो बेटर कर रही होंगी लाइफ में। सेम वैसे ही जब वो हमको देखेंगी तो हमारे अंदर भी उनको ऐसी चीज़ दिखेगी जो हम उनसे बेटर कर रहे होंगे। तो हमको किसी और के साथ कंपैरिजन नहीं करना है, हमको इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट रहना है कि हम अपनी कैपेसिटी एंड अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, बेस्ट पॉसिबल हम अपने बच्चे को प्यार दे रहे हैं, जो बेस्ट पॉसिबल हम कर सकते हैं उसके लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट हमें अपने बच्चों को सिखानी है अडेप्टेबिलिटी की। सिचुएशंस देखो लाइफ में हमेशा चेंज होती रहेंगी, कभी भी एक जैसा सब नहीं रहेगा, कभी कभी हमको बहुत अनकंफर्टेबल भी होना पड़ेगा लाइफ में। तो उसके बच्चों का हमें एडवर्सिटी क्वेश्चन डेवलप करना है कि वो चेंजिंग सिचुएशंस में खुद को मोल्ड कर सकें, एडजस्ट कर सकें। जबकि आजकल बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में रहते हैं, शुरू से ही इतनी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। तो लेकिन हमें ये क्वेश्चन डेवलप करना है बच्चे का, अदरवाइज क्या होगा, जैसे ही रियल वर्ल्ड में निकलेंगे, चैलेंजेस को फेस करेंगे, तो एकदम से उनको लगेगा अरे ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो गई और उनकी मेंटल हेल्थ वीक हो जाएगी। ये हम क्या करेंगे, बच्चों को अलग अलग ऐसे एक्सपीरियंसेस करवाते रहेंगे जहां वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो। कभी कभी उनको लोकल बस में ट्रैवल करवाओ भीड़ में, कभी कभी उन्हें मेले में ले जाओ, थोड़े बहुत धक्के खाने की आदत दिलवाओ उनको। लाइफ के धक्के उससे बड़े हो जाते हैं कई बार, तभी वो लाइफ के धक्के खा पाएंगे जब वो नॉर्मल अपने ये बचपन में थोड़े बहुत धक्के खाना सीखेंगे। भीड़ भाड़ वाली मार्केट में लेकर जाओ उनको, कभी कभी जो मंदिर में गुरुद्वारों में लंगर लगता है उस लंगर में लेकर जाओ बच्चों को, जहां वो जमीन पर बैठे सबके साथ, हर तरह के लोग वहां पर आए और वो उनके साथ बैठे और उनको अंदर से ये फीलिंग आए कि हम किसी से ना सुपीरियर है ना इंफीरियर है, सब ह्यूमन बीइंग एक बराबर है। तो वहां लंगर में बैठकर वो खाएं, तो इससे बच्चे खुद को डिफरेंट सिचुएशंस में एडजस्ट करना सीखेंगे, जो कि उनकी फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट ना, हमें ये लगता है कि जितना हो सके ना हम अपने बच्चों की केयर करें और उनकी डिमांड्स को पूरा करें। लेकिन रियलिटी में जो मदर की मेमोरीज होती है ना, बच्चे के माइंड में रहती है, वो ये रहनी चाहिए कि हमने उनके साथ कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। अदरवाइज क्या होगा कि बड़े होकर बच्चों के माइंड में ये इमेज रहेगी मदर की कि मेरी मम्मी तो हमेशा किचन में काम करती रहती थी, बेचारी थकी रहती थी हमेशा। तो हमको ये इमेज देनी है अपने बच्चों के माइंड में कि हमारी मम्मी बड़ी कूल रहती थी, हमारे साथ बहुत मस्ती करती थी, हम मिलकर खूब डांस करते थे, हम बहुत खेलते थे, हम बहुत मस्ती करते थे, हम हंसते थे एक साथ, एक दूसरे को जोक्स सुनाते थे। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके बच्चों के साथ हम बच्चा बन जाए। जिन खेलों में बच्चों को अच्छा लगता है, जो बच्चे एंजॉय करते हैं, वही खेल हम खेलें। ज़बरदस्ती से जो हम खिलाना चाहते हैं वो ना खेलें, उनके ही रूल्स हों, उनके ही तरीके हों, वो जिस टॉपिक में उनको इंटरेस्ट है उस टॉपिक से रिलेटेड हम भी पूरा इंटरेस्ट लेके उनके साथ बात करें। ऐसा करने से बच्चों को पता चलता है कि हमारी मम्मी तो ना बड़ी कूल है। अच्छा, मोस्टली मदर्स को ना बच्चों के फ्रेंड्स से बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको ना हमेशा अंदर ही अंदर एक डर लगता रहता है कि कहीं मेरा बच्चा किसी गलत संगत में ना पड़ जाए, कहीं मेरे बच्चे को कोई और बच्चा कुछ गलत ना सिखा दे। और ये हर मदर को लगता है कि मेरा बच्चा तो गाय है, बिल्कुल बहुत शरीफ है, और बाकी दुनिया के जो सारे बच्चे हैं ना वो मेरे बच्चे को बिगाड़ देंगे। इस चक्कर में क्या हम करते हैं कई बार कि हम अपने बच्चों को ना फ्रेंड्स से रिलेटेड बिल्कुल नेगेटिव इन्फॉर्मेशन उनके माइंड में फीड कर देते हैं कि बेटे फ्रेंड्स सब बेकार होते हैं, फ्रेंडशिप्स का कोई फ़ायदा नहीं होता है, फ्रेंडशिप करने से सब मतलब के होते हैं, तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, बस तुम्हें और किसी की तरफ ध्यान नहीं देना। अब इससे क्या होता है कि बच्चों को उस टाइम पे, बच्चों को तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आप उनके माइंड में नेगेटिव भर रहे हो। अब क्या है कि बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहेंगे फ्रेंड्स के अराउंड। वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, जो इतना प्यारा खूबसूरत रिश्ता होता है फ्रेंडशिप का, वो बना ही नहीं पाएंगे किसी के साथ, क्योंकि उनके मन में हमेशा ये कन्फ्यूजन चलती रहेगी कि ये जो फ्रेंड्स होते हैं वो तो बेकार होते हैं, मम्मी कहती है। तो हमको फ्रेंडशिप के अगेंस्ट करने की बजाय बच्चे को
क्या एक रियल फ्रेंड होता है उसका मीनिंग सिखाना है, कैसे अच्छी फ्रेंडशिप्स बनाई जाए, कैसे रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए फ्रेंड्स के साथ, वो सिखाना है। तो जिससे कि बच्चा खुद से आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा पर्सन उसके लिए राइट फ्रेंड है और कौन सा पर्सन नहीं है, किस तरीके से बाउंड्रीज सेट करनी है फ्रेंडशिप में, हमें वो सिखानी है कि आप फ्रेंड्स के साथ क्या कर सकते हो, कहाँ तक आपकी लिमिट्स हैं, वो हमको बच्चों को बतानी है। बिल्कुल फ्रेंड्स के साथ कट ऑफ नहीं हमें करना है, अदरवाइज जो बच्चा है वो बड़ा होकर लोनली भी फील करना शुरू कर देगा, साथ ही साथ वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स भी नहीं बना पाएगा। और ये बताने के साथ साथ ना हम खुद एक रियल एग्जाम्पल भी सेट करके दिखा सकते हैं बच्चे को। हमारी खुद की भी अपनी कुछ फ्रेंड्स होनी चाहिए जिनके साथ हमारा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो, जिससे कि बच्चे के आगे एग्जाम्पल सेट हो कि फ्रेंडशिप्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं और किस तरीके से मेरी मम्मी अपनी फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप मेंटेन रखती है। जब हम फ्रेंड्स से रिलेटेड राइट इन्फॉर्मेशन अपने बच्चे को प्रोवाइड करते हैं तो बच्चे को भी ये पता चलता है कि मम्मी को ना मेरी फ्रेंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी फ्रेंड से रिलेटेड सारी बातें भी हमारे साथ डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ हमसे फ्रेंड्स को मिलवाने में भी वो कतराते नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट ना, जैसे ही हम मम्मी बन जाते हैं तब से ही क्या शुरू हो जाता है, हम हर छोटी छोटी बात को लेके ना चिंता करनी शुरू कर देते हैं। हमको लगता है कि हम हर चीज़ को कंट्रोल कर लें, हर सिचुएशन को कंट्रोल कर लें, हर प्रॉब्लम का हमारे पास सॉल्यूशन हो, और जब हमको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो हमको इस हैबिट को ना थोड़ा सा कम कर देना है। अगर हम हर बात की चिंता ही करते रहेंगे हमेशा तो हम प्रेजेंट मोमेंट को अपनी लाइफ के एंजॉय नहीं कर पाएंगे, जो राइट सॉल्यूशन तक हमें पहुंचना है हम वहाँ तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए हमको ब्रेक लेनी है, कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स हमको डेली बेसिस पे फॉलो करनी है। कि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे माइंड पे होती है ना कि अगर हम उसका प्रेशर हमेशा अपने माइंड पर लेकर घूमते रहे, कभी किसी बात की टेंशन कभी किसी बात की टेंशन, एक कॉन्स्टेंट चैटर अगर चलता रहे ना, तो धीरे धीरे हमारी मेंटल हेल्थ डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है और हमारा नेचर परमानेंटली टेंशन लेने वाली चिड़चिड़ी मम्मी का बन जाता है। तो इसलिए हमें डेली कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई ना कोई एक प्रैक्टिस ऐसी फॉलो करें जिससे कि हमारे माइंड रिलैक्स हो सके। हम मेडिटेशन कर सकते हैं जिससे कि हमारा चैटर माइंड का बिल्कुल शांत हो जाता है। हम जर्नलिंग कर सकते हैं जिससे कि हमारे थॉट्स में क्लैरिटी आती है। हमें वर्कआउट का एक रूटीन ज़रूर रखना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी जो है हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ बनी रहे, क्योंकि अगर हम फिजिकली स्ट्रांग रहेंगे तो हम मेंटली इमोशनली भी ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे। हमें कोशिश करनी है कि दिन में जितना हो सके हम मुस्कुराते रहें। अगर हम मुस्कुराकर अपने बच्चों से मिलेंगे, स्माइल करके उनसे बात करेंगे, स्माइल करके उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, हम उनको खुश दिखेंगे, उनको बच्चों को भी ये लगेगा कि हमारी मम्मी ना खुश रहती है। ऐसा नहीं है कि हमारी वजह से हमारी मम्मी परेशान रह रही है। तो हमें भूल नहीं जाना है कि मैं भी एग्जिस्ट करती हूँ इस दुनिया में। जब बच्चा अपनी माँ को अपनी केयर करता देखेगा तो वो ये सीखेगा कि कैसे आगे चल के इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब लाइफ में आएगी उसके बावजूद भी खुद की केयर को प्रायोरिटाइज करना होता है। तो ये मैसेज आप दे दोगे उनको, ये सबकॉन्शियसली मैसेज दे दोगे, ये तरीका सिखा दोगे कि कैसे इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करते हुए भी आप अपनी कितने अच्छे से केयर करते हो। और अगर आपको वीडियो में बताई गई बातें वैल्यूएबल लगी हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मदर्स के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग। नमस्ते।